इंदौर में शुरू हो रही है ओला एम्बुलेंस। इंदौर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन कई तरह से प्रयास कर रहा है। अब मरीजों की सुविधा के लिए ओला एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार शहर में 50 ओला एम्बुलेंस चलेगी। इसके लिए ओला टैक्सी ऑपरेटरों से प्रशासन की बात हो चुकी है। देखिए, लोगों की सुविधा के लिए अगर जो आबादी देखी जाए यहाँ की, तो यहाँ बस सरकारी 108 वगैरह सब मिला करके लगभग 26 से 30 आप बोल सकते हो, 26 से 30 अपने यहाँ एम्बुलेंसेज हैं। अगर यहाँ की जनसंख्या का मान देखें तो थोड़ा कम भी पड़ती हैं, सामान्य तौर पर भी कम पड़ती रही हैं, क्योंकि अभी इस क्राइसिस का ये उतार वाला फेज़ अपन देख रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि जिसकी वजह से ऐसा लगा कि लोगों का सुविधा हुई है। ओला ऊपर से बात की हम लोगों ने, ओला सामने आया और बड़े उत्साह से, जैसा आप लोगों ने देखा है, 50 एम्बुलेंस इन लोगों ने दी है और ये अलग अलग लोकेशन में शहर में रहेगी। तो लगभग 108 में इक्विपमेंट्स रहते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स नहीं है इसमें। इसके लिए हम लोग कंट्रोल रूम को नंबर दे रहे हैं। IAS चंद्रमौली शुक्ल ने बताया कि ओला एम्बुलेंस के ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें PPE किट भी दिए जा रहे हैं। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को सैनिटाइज कैसे करें। IAS श्री मौली ने बताया कि यह एम्बुलेंस केवल हॉस्पिटल से ले जाने के लिए है। इसे हॉस्पिटल और पेशेंट के घर के अलावा कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता। इस बात की मॉनिटरिंग होगी, इससे GPS के सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। आज से कलेक्टर महोदय ने जैसा निर्देश दिया था, उसके तहत 50 ओला एम्बुलेंस सर्विस हमने प्रारंभ की है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो ग्रीन हॉस्पिटल से येलो हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग के पश्चात हमको पेशेंट शिफ्ट करना पड़ता है। काफ़ी संख्या में वो पेशेंट्स आते हैं, उनको पास कोई साधन नहीं होता। तो हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमने कंट्रोल रूम इसका स्थापित किया है। वहाँ पे कोई भी कॉल आती है जब हमारे नोडल अफसर्स की, उनको शिफ्ट करने में ये काम आएगा। इसके अलावा जो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने घरों से, उनके पास कोई साधन नहीं, किसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, वो इसको ओला ऐप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। उसमें ओला इमरजेंसी सर्विस मिलेगा और किसी हॉस्पिटल के लिए बुक कर सकते हैं। ये भी हमने सुरक्षा रखी है कि कोई भी आदमी इसको बिना अस्पताल के अलावा कहीं अन्य जगह के लिए बुक ना कर पाए। अगर कोई बुक करना की कोशिश करता है तो वो कॉल कभी बुक नहीं कर पाएगा, और अगर कहीं अन्य जगह ले जाने की कोशिश करता है तो हमारे कंट्रोल रूम में वो लाइव दिखता रहेगा। तो हमने सुरक्षा के भी ड्राइवर के पूरे इंतज़ाम किए हैं, उनको सबको PPE किट उपलब्ध कराए हैं। साथ में ये भी बताया है किस तरह से गाड़ी को सैनिटाइज़ करना है, किस तरह से उनको अपनी सुरक्षा करनी है। तो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमारा ये मानना है कि आगामी 1-2 दिवस में जैसे ये सर्विस हमारी स्टेबलाइज हो जाएगी, ये जो शिकायतें आ रही थी कि लोग पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं, अगर उनके घर में वृद्ध और छोटे बच्चे हैं उनको ले जा नहीं पा रहे, तो एक बड़ी अच्छी सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी कल से। मैं ओला कैब का ड्राइवर हूँ। अभी ये हमारी ओला कैब कंपनी ने कलेक्टर साहब जो मनीष सिंह जी हैं इंदौर के, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चालू किया है, जो अदर सिटियों में भी हुआ है। कोविड-19 से लड़ने के लिए इमरजेंसी कैब सर्विस प्रोवाइड करवाई है ओला कैब ने हमारे कलेक्टर साहब जी के साथ मिलकर। इसमें जो भी कस्टमर्स हॉस्पिटल जाना चाहता है, एम्बुलेंस सेवा उनको नहीं मिल पा रही है, तो ये एक प्रकार की एम्बुलेंस सेवा है जिसमें वो ओला कैब में ऐप द्वारा बुकिंग कर सकता है और इस एम्बुलेंस सेवा को वो इस एम्बुलेंस सेवा की सर्विस ले सकता है। और ये जिस प्रकार से ओला कैब ऐप से बुक होती थी, उसी प्रकार ये भी बुक होगी और ये एम्बुलेंस का काम करेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया 108 एम्बुलेंस की तरह इसमें संसाधन नहीं होंगे, लेकिन पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा के लिए रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे।